एवरीवन। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि हमारा रिफंड अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ है। कई सारे लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने अपना आईटीआर जो है वो तो अप्रैल में ही फाइल कर दिया है, कुछ लोगों ने अपनी आईटीआर मई में फाइल कर दी है, लेकिन अभी तक उनका रिफंड जो है वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रिफंड जो है वो डिले हुआ है या रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। रिफंड क्रेडिट ना होने का सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपने अपनी आईटीआर जो है वो सबमिट तो कर दी है, लेकिन आप उसको ई वेरीफाई करना भूल गए हैं। तो जब तक आप अपनी आईटीआर जो है उसको ई वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी आईटीआर जो है वो सबमिट नहीं मानी जाएगी, और जब तक आपकी आईटीआर सबमिट नहीं होगी तब तक वो आईटीआर जो है वो डिपार्टमेंट के पास जाएगी नहीं प्रोसेस होने के लिए, और जब तक आपकी आईटीआर ही प्रोसेस नहीं होगी तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। तो एक बार आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जरूर जाके चेक करें कि आपने अपनी आईटीआर जो है उसको ई वेरीफाई किया है या नहीं किया है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो सकता है कि वैलिडेट ना हो। आपने आईटीआर फाइल करते समय आपने हो सकता है कि जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है वही आपने गलत डाल दी हो, तो आपका जो बैंक अकाउंट है और आपने इनकम टैक्स में जो डिटेल डाली है वो आपकी मैच नहीं हो रही हो। या हो सकता है कि आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो आपके इनकम टैक्स में जो डाटा आपने डाले हैं उससे मैच नहीं हो, यानी कि आपका नाम हो सकता है गलत, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फादर का नाम हो सकता है, या आपके मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी, इनमें से आपने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत डाली है तो हो सकता है कि आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट ना हो। तो एक बार आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ज़रूर जाके चेक करें कि आपके पैन और आधार में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही इन्फॉर्मेशन जो है आपने आईटीआर फाइल करते समय डाली है या नहीं डाली है। रिफंड क्रेडिट ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर कई सारे बैंक अकाउंट है जो कि मर्ज हुए हैं, तो यदि आपने अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय अगर करेक्ट आईएफएससी कोड एंटर नहीं किया होगा तो उस केस में भी आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। तीसरा रीज़न जो है वो रिफंड रुकने का वो ये हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड है वही आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं थे, उस वजह से उनका जो रिफंड है वो रुक गया था। लेकिन इस साल यदि आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका वैसे तो आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिए तो उस केस में आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। तो एक बार आप ज़रूर चेक करें कि आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। चौथा जो आपका रिफंड लेट इशू होने का रीज़न हो सकता है वो है आपका आईटीआर फॉर्म, कि आपने आईटीआर फॉर्म जो है वो कौन सा सेलेक्ट किया है, आईटीआर 1, 2, 3 या 4। अब होता क्या है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो फॉर्म होता है ना वो छोटा भी होता है और वो जल्दी से प्रोसेस भी हो जाता है, और जो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 होता है उसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस है जिसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की केस में रिफंड की अमाउंट बड़ी होती है, तो उस केस में उसको प्रोसेस होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मैम हमने अपना आईटीआर जो है वो अप्रैल में ही फाइल कर दिया, लेकिन अभी तक हमारा रिफंड जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब यदि आपके रिफंड की अमाउंट छोटी है तो उस केस में आपका आईटीआर जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर आपके रिफंड की अमाउंट बड़ी है तो फिर आईटीआर प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए भले ही आपने अपना आईटीआर जो है वो अप्रैल में फाइल कर दिया हो, लेकिन अगर आपके रिफंड की अमाउंट बड़ी है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो बल्क प्रोसेसिंग करती है, यानी कि जिनके रिफंड की अमाउंट बड़ी है उन सभी को रिफंड जो है वो एक साथ इशू किया जाता है, और जिनकी रिफंड की अमाउंट छोटी है यानी कि रिफंड मान लो 5,000 10,000 तक का है तो उनको गवर्नमेंट जो है वो रिफंड पहले इशू करती है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है आपका रिफंड जो है वो लेट क्रेडिट होने का। नेक्स्ट मेन रीज़न ये भी हो सकता है आपके रिफंड ना आने का कि यदि आपने अपने रिटर्न जो है उसमें फेक एचआरए की डिडक्शन क्लेम की हो, या कई सारे पर्सन होते हैं जो कि आईटीआर फाइल करते समय फेक एग्जम्पशन या डिडक्शन जो है वो अपने आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं। अब यदि आप गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाते हैं कि अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम कर रखी है अपने रिटर्न में तो उस केस में आपका रिफंड तो आपको इशू नहीं होगा, साथ ही डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भी भेज सकती है। इसलिए आईटीआर फाइल करते समय आपको एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपको अपने आईटीआर में किसी भी तरह की कोई भी फेक डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करनी है, और ना ही आपको कोई फेक रिफंड जो है वो क्लेम करना है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है।
रिफंड क्रेडिट ना होने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपनी आईटीआर जो है वो 31 मई या 15 जून से पहले ही फाइल कर दी है। यानी कि आपका जो टीडीएस का रिटर्न है वो आपका 31 मई को जाता है और ये डाटा जो 26 CS, टीआईएस या एआईएस में जो अपडेट होते हैं वो 15 जून तक होते हैं। और यदि आपने इस डेट से पहले अगर अपनी आईटीआर फाइल कर दी है तो हो सकता है कि आपकी टीडीएस की एंट्री जो है वो आपके 26 CS या टीआईएस में शो नहीं हुई हो, और वो उसमें नहीं शो हुई होगी तो आपके आईटीआर जो है उसमें भी कंसिडर नहीं हुई होगी, तो इस वजह से भी आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। तो यदि आपने भी आपका आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है और आप अपना आईटीआर यदि फाइल करने जा रहे हैं तो फाइल करने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको अपना टीआईएस, एआईएस और 26 CS जो है वो ज़रूर चेक करना है। और यदि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको देखना है कि टीडीएस की एंट्री आपके 26 CS में या एआईएस जो है उसमें शो हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आपकी एंट्री उसमें शो नहीं हो रही है तो जिस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है आप एक बार उस पर्सन जो है उससे ज़रूर बात करें और उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर जो है उसे फाइल करें। अब कई सारे लोगों का डाउट है कि हमारा रिफ़ंड जो है वो इशू तो हो गया है लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे आपके पास रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ जाकर आप अपने रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। कुछ लोगों का डाउट है कि हमने अपनी आईटीआर भी फाइल कर दी है, हमारे पास इंटीमेशन लेटर भी आ गया है लेकिन हमारा रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो वो कितने दिन में आएगा। तो जनरली आपका इंटीमेशन लेटर आने के 20 से 25 दिन में आपका रिफ़ंड जो है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और यदि आपके पास नहीं होता है क्रेडिट तो फिर आप ग्रेवियंस लगा सकते हैं। कुछ लोगों के ये भी डाउट है कि मैम हमको इंटरेस्ट जो है वो कितना मिलेगा रिफंड अमाउंट पे। डिपार्टमेंट आपको लेट रिफंड इशू करती है तो आपको पर एनम 6% से इंटरेस्ट जो है वो आपके रिफंड अमाउंट पे दिया जाएगा। अब आपको ये रिफंड कब मिलेगा, ये रिफंड आपको 1 अप्रैल से लेके जिस महीने में आपको रिफंड डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है उस महीने तक का आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने अपनी आईटीआर जो है वो मई मंथ में फाइल कर दी है, अब मान लो आपको जो रिफंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा 10 अक्टूबर को मिलता है, तो यानी कि आपकी जो रिफंड अमाउंट है उस पर आपको 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ जो है उसको भी पूरा कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि आपके अक्टूबर जो है उसमें 10 दिन ही होते हैं, तो यहाँ पे आपके अक्टूबर जो है उसको पूरा 1 महीना जो है वो कंसिडर किया जाएगा और टोटल आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो आपके रिफंड अमाउंट पे दिया जाएगा। तो यदि आपका भी कोई रिफंड बन रहा है और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके रिफंड की अमाउंट जो है वो ज़रूर मेंशन करें, ताकि मेरे को आइडिया लग सके कि डिले क्यों हो रहा है या डिले का क्या रीज़न है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। काफ़ी लोगों के डाउट जो है वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने बहुत सारे रीज़न बताए हैं कि क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपका रिफंड जो है वो रुक सकता है। तो जिन भी लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि मैडम हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो एक बार आप ज़रूर चेक करें कि आपने इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं करी है आईटीआर फाइल करते समय जिस वजह से आपका रिफंड जो है वो रुक गया है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या वीडियो से अगर आपके कोई डाउट जो है वो क्लियर हुए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।